तेजस्वी को आज कोर्ट में जाना था, इसलिए वो दिल्ली में थे। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का झंझट सुलझाने में जुट गए। अब थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी की संवाददाता विजय लक्ष्मी ने बताया कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग करीब करीब फाइनल हो चुकी है और कल इसका ऐलान शायद हो जाए। विजय लक्ष्मी ने बताया कि तेजस्वी ने दिन में कांग्रेस के नेताओं से कई दौर की बात की और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से तेजस्वी की फोन पर बात हुई और सीटों के बंटवारे पर बात फाइनल हो गई है। हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा आपके साथ डिटेल्स शेयर करने के लिए विजय लक्ष्मी जुड़ चुकी हैं। अब विजय लक्ष्मी, आपके पास और क्या अपडेट है? महागठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, क्या ये तय हो गया है? बिल्कुल, देखिए सौरभ, जहां तक बात है कांग्रेस और राजद की, इन दोनों पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है, कितनी सीटें राजद कांग्रेस को देगी, ये तय हो गया है। और तय ये हुआ है कि 60 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था और महागठबंधन में मोटा मोटा फॉर्मूला, क्योंकि पिछली बार 3 पार्टनर्स थे, इस बार 6 पार्टनर्स थे, तो फॉर्मूला ये तय हुआ था कि सबको अपने हिस्से की 10% सीटें जो हैं वो छोड़नी होंगी। तो अब मोटा मोटी 60 सीटों पर 60 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए मिलेंगी। हालांकि पहले तेजस्वी यादव अड़े हुए थे कि वो 55 से 57 के करीब ही कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी को दे सकते हैं। इसी को लेकर के काफी दौर की बातचीत जो है वो आज कांग्रेस के नेताओं के बीच में चली पहले, और फिर उसके बाद तेजस्वी यादव जो है, कांग्रेस की एक राज्यसभा सांसद है फूलो देवी नेताम, उनके घर पर एक बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता जो बिहार के में सीट शेयरिंग से जुड़े हुए हैं वो और तेजस्वी यादव लगभग 1.25 घंटे बैठे और उसके बाद ये तय हुआ कि राजद कांग्रेस को 60 सीटें महागठबंधन में बिहार में लड़ने के लिए देगी, ये सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो अलायंस पार्टनर हैं, मसलन वीआईपी है, लेफ्ट पार्टीज हैं, इसके अलावा आईपी गुप्ता की एक पार्टी है, पशुपतिनाथ पारस, ये तमाम चीजें, ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको लेकर के अभी जो बातचीत है तेजस्वी यादव की इन तमाम दलों से चल रही है। राजद और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन बाकी अन्य अलायंस पार्टनर्स के साथ अभी बातचीत जो है वो सूत्र बता रहे हैं राजद की चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि कल जो है कोई ऐलान महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के किया जाए। कल 12:30 के करीब दोपहर में कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है। इस बैठक में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की जो है वो जो सूची है उस पर भी मोहर लगाएगी। तो कुल मिलाकर के कल का दिन बहुत अहम होगा, खासतौर से महागठबंधन के खेमे की मैं बात करूं। इस वक्त हम कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर के बाहर से ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल हैं, कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव हैं, जो अभी अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बाहर निकले हैं। तो आज काफी लंबी बैठकें हमने देखा सुबह से कांग्रेस के नेताओं की चल रही हैं। पहले 10 जनपद पर बैठक हुई जो केसी वेणुगोपाल ने ली, फिर उसके बाद फूलो देवी नेताम के घर बैठक हुई जिसमें तेजस्वी यादव शामिल हुए, और फिर तीसरे राउंड की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर तेजस्वी यादव से बातचीत भी की और जो सीट शेयरिंग की एक फाइनल रूपरेखा है वो उसी फोन कॉल में तय हुई दोनों नेताओं के बीच में। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी से भी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो है वो तेजस्वी यादव की हुई है और इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के बाद ही जी फाइनल मोहर दोनों पार्टियों की तरफ से एटलीस्ट इन दो पार्टीज के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर क्या समझौता होगा वो हुई है। विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका। तो बाहर गठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें लेफ्ट पार्टीज ने अपने उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल देना भी शुरू कर दिया। सीपीआई माले ने घोसी से रामबली सिंह को मैदान में उतारा है। 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने घोसी से जेडीयू के पूर्व विधायक और बड़े भूमिहार लीडर राहुल शर्मा को आरजेडी में शामिल करवाया था और चर्चा यह थी कि तेजस्वी घोसी सीट से राहुल शर्मा को अपना कैंडिडेट बनाएंगे, लेकिन वहां से रामबली सिंह यादव सीपीआई माले के सिटिंग एमएलए हैं और माले सीट छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए सीटों के बंटवारे का ऐलान होता उससे पहले ही माले ने अपने मौजूदा विधायक रामबली सिंह यादव को सिंबल दे दिया। माले ने डुमराव से अजीत कुशवाहा को भी सिंबल दिया। अजीत कुशवाहा भी एक सिटिंग एमएलए हैं।